पहले घर में कोई भी गेस्ट आने वाला रहता था या फिर कोई भी खुशी का माहौल हुआ करता था, कितनी कुछ है चीज़ें घर में बना करती थी और सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। जैसे कि मठरियाँ बनाना है, शक्करपारे, नमकीन शक्करपारे, मीठे शक्करपारे और बहुत सारे नमकीन से घर में ही बन जाती थी। दाल का हलवा है मीठे में बन जाता था और कोई स्पेशल ओकेज़न होता था तो खीर बना करती थी, लेकिन सभी चीज़ें घर में ही बना करती थी। वो सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती थी। कभी शिकायत नहीं हुई माँ से। माँ ने जो कुछ खिलाया हमें बहुत अच्छा लगा और शायद वो अमृत के समान सबके लिए रहा होगा, क्योंकि माँ के हाथों का कहते हैं ना, कुछ भी खा लो वो अमृत के समान ही लगता है। और बाहर से नाश्ता क्या होता है हम लोग नहीं जानते थे। मिलते होंगे बाहर नाश्ते, लेकिन हमारे घर में बाहर का नाश्ता कभी भी नहीं आता था। हाँ, कभी मासी, नानी या फिर कोई स्पेशल गेस्ट आता था तो कांजी वड़े घर में ज़रूर आया करते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। पहले की बातें याद करके दिल गदगद हो जाता है। मन करता है वापस से उन दिनों में चले जाएं और उन खुशियों के बीच में रहें, क्योंकि कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियाँ कितनी अच्छी लगती है ना। हमें बहुत अच्छी लगती थी। अब हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कहते हैं जब आगे बढ़ते हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो बचपन का अनुभव होता है हमेशा ही खट्टा मीठा होता है, हमेशा ही हमें याद रहता है। चाहे हम 55 साल के हो जाएंगे, हमें याद जरूर रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने मठरियों के लिए आटा है लगा लिया था। चाय बनने के लिए रखी थी, चाय भी रेडी हो गई। अब चाय के साथ चिवड़ा है, ये खा लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसको सेक लिया था आयरन की कढ़ाई के अंदर। खूब सारा दूध रहता है, घर में ही पनीर बना लेते हैं। कोशिश यही करते हैं घर में ही सब कुछ करने की, जिससे कि एक एक पैसा बचे, क्योंकि कहते हैं ना, बचत ही एक गृहिणी की कमाई होती है। वो बाहर तो जाती नहीं है कमाने के लिए, तो वो जब बचत करती है वही उसकी कमाई रहती है। एक एक पैसा जोड़कर ही वो घर को मकान और मकान को घर, कुछ भी कह लो, बना ही लेती है। और बस यहाँ पे मैं अपने खाने पीने की तैयारी में लग रही थी। तो मठरियाँ हैं, सबसे पहले फ्राई करने के लिए रखूँगी। तो आयरन की कढ़ाई ले ली, कास्ट आयरन की कढ़ाई है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मथ लिया आटे को। जितना इसमें हम मतलब लौंच लगाएंगे और मथेंगे ना, उतनी ही अच्छी मठरियाँ बन के तैयार होती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे ना। तो भी शाम के ना, कभी कितने बजे होंगे, 5 सवा 5 बजे होंगे। मैं मठरियाँ बना रही हूँ। जो पहले बनाई थी मठरियाँ वो सारी ख़त्म हो गई। आधा किलो मैदा की बनाई थी। आज सोची थी आटे की बनाऊँगी, लेकिन वापस से मन चेंज हो गया, मैदा की बना रही। एक्चुअली ना, मैदा की हमारे यहाँ जल्दी फिनिश होती है। आटे की है वो धीरे धीरे चलती रहती है, क्योंकि वो थोड़ी सी कम पसंद आती है। लेकिन बस खाना तो नहीं चाहिए ना मैदा। हमारे कहावत है, मतलब मेरे फादर इन लॉ ना, ससुर जी, पापा जी, बच्चों के दादाजी, वो कहते हैं मैदा करे पेट में फायदा। फायदा मतलब हलचल मचाता है, ऐसे कुछ है हमारे यहाँ। हमारे मारवाड़ी में बहुत सी कहावतें हैं। और आपके यहाँ कौन कौन सी कहावतें हैं, किस चीज़ को लेकर, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है ना, उसको लेके काफ़ी वो मतलब फेमस हो जाती है। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई भी लैंग्वेज भी हो शेयर कीजिएगा। और बस अभी मठरियाँ बना लूँगी। पनीर है मैंने बना लिया है, साथ में बनाऊँगी प्याज की करी। तो रेसिपी शायद उनकी तो कैसे शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल सी है। वो पनीर की सब्ज़ी तो ऐसे लगता है ऑलमोस्ट सभी को आती है और अच्छी भी लगती है पनीर की सब्ज़ी। बच्चों को बहुत बेहद पसंद रहती है, मतलब बड़ों को थोड़ा सा कम पसंद आती है। ग्रेवी तो फिर भी ठीक लगती है, पनीर खाने में कम मज़ा आता है। लेकिन कोई नहीं, हम तो हमारी करी खा लेंगे, साथ में बाजरे की रोटी। और बस उसके बाद बस क्या करते हैं, थक तो जाऊँगी शायद, मैं ना भी थकूँ, क्योंकि इसके पापा हमेशा ही बोलते हैं मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो बस वही, यदि हम माइंड में सेट कर लेते हैं कि हम थक गए तो हम थक भी जाते हैं, और यदि सेट कर ले कि नहीं थके हैं तो नहीं भी थकते हैं। तो चलिए मठरियाँ बना लेती हूँ, इनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है और आयरन की कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल चढ़ा दिया खूब सारा। डीप फ्राई होगी, अच्छी लगती है डीप फ्राई चीज़ें। बारिश हमारे यहाँ 4-5 दिन से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही, ऐसे राजस्थान में होती थी ना कुछ कुछ बारिश,
10 मिनट की, 15 मिनट की झिमझिम बस वैसे ही होके रखी है। तो चलिए बना लेते हैं मठरियाँ। और तो यहाँ मठरियाँ हमारी तैयार है डीप फ्राई होने के लिए, कढ़ाई के अंदर जाने के लिए, गरम गरम खोलते हुए तेल में जाने के लिए। यहाँ मैंने गैस की जो आंच है धीमी कर दी थी और एकदम धीमी धीमी आंच पे हम सिकाई करेंगे, जिससे कि अंदर तक उसकी सिकाई हो। जितनी अच्छी सिकाई होती है हमारी मठरियाँ 100% अच्छी बन के तैयार होती है, एकदम से क्रिस्पी कुरकुरी, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे एक बैच है बन के रेडी है, दूसरा बैच है इसमें हम डाल देंगे। और बस यहाँ पे ये दूसरा बैच जब तक रेडी होगा हम अपने बाकी के काम निपटा लेते हैं। बाकी के कामों में ना कुछ कुछ बर्तन मेरे ऐसे रहते हैं जिनको मैं ही अपने हाथों से ही मांजती हूँ। जैसे जैसे हो जाता है, जहाँ मसालेदानी हो जाती है और झरिया वगैरह हो जाता है, चलनी वगैरह हो जाती है, लोटे वगैरह रहते हैं, उनको मैं अपने हाथों से ही मांजती हूँ। और बस यहाँ उनको रखने के बाद साइड में, और अब मैं करूँगी खाने पीने की तैयारी, प्रिपरेशन करेंगे खाने पीने की। तो जैसे पनीर की सब्जी बनेगी, तो यहाँ पे बस पनीर है, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन एक साथ ही उसको मैं मिक्सी में डाल दिया है, थोड़े से भीगे हुए काजू डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए। और देखिए कितनी दिक्कत होती है ना, मसालादानी खाली रहती है ना तो कितनी दिक्कत होती है। हमें बड़े बड़े डिब्बे हैं उनकी हेल्प से ही काम चलाना पड़ता है। कोई नहीं, अभी हम रिफ़िल करेंगे, दूसरा जो मसालदान है उसको हम रिफ़िल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टील का मसालदान जो मेरे पहले से ही है, मतलब 16-17 साल पुराना हो गया, कहते हैं ना ये सब चीज़ें ऐसी रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और बस यहाँ मसालदान को मैंने भर दिया है, इसको रख दूँगी इसकी जगह पे, और बाकी के जो डिब्बे हैं उनको पहुँच के उनकी जगह पे मैं रिप्लेसमेंट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे इतने सारे मेरे काम हो गए थे। और सब्जी है, ये भी देखिए, इसकी ग्रेवी है एकदम अच्छे से तैयार हो गई थी। इसने तेल है छोड़ दिया था, इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालते ही तो किसी भी सब्जी का जो स्वाद है ना 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी है प्याज की, वो भी रेडी है, पनीर की सब्जी रेडी है, और ये मठरियाँ हैं इतनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। इसमें मैंने अजवाइन है, जीरा है, कलौंजी है, कसूरी मेथी है, नमक है, मोइन, सब कुछ डाला था। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पे अभी हैं सुबह के 8 बजे होंगे। इसके पापा का लंच है, ब्रेकफास्ट है, सब रेडी कर रही हूँ। नहा धो के आ गई थी किचन में। जब मैं सुबह सुबह आती हूँ ना, उस टाइम पे जैसे यथार्थ का टिफ़िन रेडी करती हूँ, तब तक तो मैं नहीं नहाती हूँ क्योंकि वो 6:30 निकल ही जाता है। उसके बाद बस चाय पीती हूँ, फिर तुरंत ही नहाने चली जाती हूँ। बस अभी अपने कामों को करूँगी। तो ब्रेड रोल बनाए इसके पापा के लिए। यथार्थ को मैंने ब्रेड सैंडविच दिए थे, तो मसाला रेडी था, और साथ में बनाए हैं छोले की सब्ज़ी। छोले की सब्ज़ी होने के बाद तो बच्चे भी बहुत पसंद करके खाते हैं, हस्बैंड भी एकदम से मज़े लेके खा लेते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मेरा होल है, सही करूँगी। इसके पापा टिफ़िन लेके निकल चुके थे, और चेरी भी आज जल्दी निकल चुकी थी, वो भी 9:15 मतलब निकल गई थी अपने क्लासेस के लिए। यथार्थ वो तो अर्ली मॉर्निंग चले जाता है। इस टाइम पर शांति रहती है घर में, और मैं घर फटाफट समेटती हूँ। इतना ज़्यादा बिखर जाता है, आप लोगों का घर भी इतना ज़्यादा बिखरता है क्या, मतलब कोई भी अपनी चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखता है। सुबह सुबह सभी को जल्दी रहती है, किसी को हम बोल भी नहीं सकते। ऐसे लगता है ठीक है टाइम पे पहुंच जाएगी, हर जगह टाइम की पंक्चुअलिटी रहती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये वाला काम करके जाओ। पंच वाला सिस्टम रहता है, तो ना बच्चे लेट हो सकते, ना हस्बैंड लेट हो सकते हैं। चलिए हम घर पे हैं, हमारे काम को आराम आराम से करेंगे, और आराम आराम से तसल्ली से काम करते ना हर छोटे बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। यदि हम कहते हैं ना कि काम जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, तो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। तो हर काम को हमें तसल्ली से करना चाहिए, मतलब हमारा माइंड सेट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कामों को हमें करना चाहिए। और बस यहाँ पे तसल्ली से हम कामों को करेंगे तो 5 ही मिनट का मतलब फ़र्क रहेगा, लेकिन आपके काम बहुत सही से होंगे और बहुत ही तसल्ली से होंगे और एनर्जेटिक होंगे, आप थकेंगे नहीं। यदि हम हमारे माइंड को थका लेते हैं, नहीं 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 मुझे इस टाइम पे पहले पहले अपने कामों को करना है, मतलब माइंड को इतना पजल कर लेंगे ना, वो काम तो होंगे नहीं, और आपका माइंड इतना थक जाएगा, वो इतना थक जाएगा कि आपके काम 1 घंटा लेट होंगे। तो यहाँ पे बस माइंड को सेट करके मैं तसल्ली से अपने कामों को करती हूँ, मतलब आराम आराम से, आराम आराम ऐसे नहीं कि बैठ बैठ के करती हूँ, लेकिन माइंड को एकदम कूल रखती हूँ। उसका मतलब है कि कूल रखेंगे ना तो काम हमारे बहुत सही से होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं किचन में आ गई थी। किचन जैसा कि हमारे भारतीय किचन की हालत सुबह सुबह बहुत ही अच्छी हो जाती है।
है, कहीं दूध का काम, कभी दही का, छाछ का, चाय का, नाश्ते का, इसका नाश्ता, उसका ब्रेकफास्ट और उसका लंच बॉक्स, मतलब किचन बहुत बिखर जाता है। लेकिन वही है, जब समेटने को लगते हैं 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने किचन का जो काउंटर टॉप है, गैस काउंटर टॉप, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। कुछ एक सामान रखे हैं पीछे सर्विस प्लेटफॉर्म पे, तो बस उनको उनकी जगह पे रखूँगी, लेकिन उससे पहले सर्विस प्लेटफॉर्म को मैं करूँगी क्लीन। और यथार्थ को ब्रेड सैंडविच दिए थे जैसा कि मैंने सुबह, तो वो वाला जो मतलब सैंडविच मेकर है मैंने अच्छे से पोंछ के रख दिया है। जो भी सामान रहता है एक बार उसके ऊपर कपड़ा मार ही देती हूँ डेली बेसिस पे, मतलब हर चीज़ को आप मतलब 2 मिनट दे ही दे तो आपकी कोई भी चीज़ है डीप क्लीनिंग नहीं मांगेगी। तो यहाँ पे बस मैंने सर्विस प्लेटफॉर्म क्लीन किया, इसकी जो टाइल्स है उसको भी क्लीन किया। सब सामान को अच्छे से पोंछ के रख देंगे तो सर्विस प्लेटफॉर्म हो जाएगा चकाचक। और अब बारी आती है जितने भी डिब्बे हैं उनको संभालने की। और जो मेरा स्नैक्स वाला जो कैबिनेट रहता है उसकी तो मतलब इतनी गंदी हालत हो जाती है, हर 10 दिन 15 दिन से मुझे चेक करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मतलब खाली हो जाती हैं। मतलब बच्चे बिस्किट खा लेते हैं लेकिन जो रैपर रहता है इसके अंदर ही रहता है। होते हैं बच्चों की आदत, मोस्टली बच्चों की ऐसे ही आदत रहती है। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से सही से करूँगी और जो रिफ़िल करके रखनी चीज़ें उनको रिफ़िल करके रख दूँगी। अब इन सभी डिब्बों को रखूँगी उनकी जगह और अच्छे से मैनेज करके रखते ना, थोड़ी जगह में बहुत सारा सामान है अच्छे से हम रख सकते हैं। दिखने में आपको मेरा घर छोटा दिखता होगा, किचन आपको छोटा दिखता होगा, लेकिन मेरे इतने छोटे से किचन में, इतने छोटे से घर में सभी सामानों को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट किया हुआ है। क्योंकि सेट हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बड़ी जगह ही चाहिए, आप छोटी जगह पे भी अपने सामान को आसानी से रख सकते हैं। बस रखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने ना जो कंटेनर का चैन है ना इस तरह से किया है, मतलब स्पेस सेविंग है। कंटेनर काफ़ी कम जगह रोकते हैं और टपरवेयर के हैं और कुछ कटिंग एजेस के हैं, मिक्स है, ऐसा नहीं सारे ही टपरवेयर के हैं, मिक्स है। तो उनकी जो शेप है इस तरह से है जिससे कि वो मतलब थोड़ी जगह में काफ़ी सारे डिब्बे आ जाते हैं और मेरा काफ़ी सारा सामान इन डिब्बों के अंदर आ जाता है। और आशीर्वाद आटा है, मैंने ऑर्डर किया था। वैसे मैं बहुत रेयर है आशीर्वाद आटा ऑर्डर करती हूँ, मैं पिसवाना ही पसंद करती हूँ। कहते हैं कि चक्की का आटा ही खाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा सा भूल गई थी किसी काम में, संडे को बहुत ज़्यादा बिजी थी, बोलने वाली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। हर चीज़ का कहते हैं ना जुगाड़ होता ही है, तो फटाफट से ऑर्डर किया था, सामान आ गया था। ये मेरा किचन हो गया है अच्छे से साफ़ और सुथरा। मैं वॉशिंग मशीन है उसकी तरफ जाऊंगी, सारे कपड़े निकालूंगी और सारे कपड़ों को सुखाऊंगी। और यहाँ पे बस मैं बाहर सुखाने वाली थी, लेकिन देखिए बारिश आ गई। ऐसा ही होता है इधर, मतलब यहाँ की जो ट्रेन है, यहाँ की जो बारिश है, कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं, कभी भी टपकती है और कभी भी चली जाती है। तो मैंने अपना स्टैंड अंदर ले लिया था, अब इस स्टैंड के ऊपर ही कपड़ों को डाल दूंगी, जिससे कि डबल मेहनत नहीं होगी। वरना मैं सुखाऊंगी, फिर वापस से यदि बौछारें आ जाएंगी अंदर की साइड तो वापस से कपड़ों को मुझे अंदर लेना पड़ेगा। डबल मेहनत से बचना है तो अंदर ही स्टैंड पे डाल दूंगी, कपड़े जल्दी भी सूख जाएंगे और पंखे के नीचे रहेंगे, इजी रहेगा, मेरे लिए इजी रहेगा। और मैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने कामों को करती हूँ, किसी के प्रेशर में आके कभी भी अपने कामों को नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं आपसे, तो आप ऐसा काम करिए जिससे कोई दूसरा आपसे सीखे, दूसरा सीखता है और आपकी तारीफ़ करता है, कितना अच्छा लगता है ना। मुझे 2-3 कमेंट आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है कि ये कोई यदि कहता है कि दीदी मैं आपसे इंस्पायर हुई हूँ, ये सब चीज़ें सुनते ही मतलब दिल गदगद हो जाता है ना। तो यहाँ पे बस वॉशिंग मशीन है, ये भी इसको अच्छे से पोंछ दूंगी मैं, और पोंछ के ही रखना चाहिए। डेली बेसिस पे वॉशिंग मशीन को पोंछ के ही रखना चाहिए। लंबे समय तक आपको यदि इसका साथ देना है और इसका साथ लेना है तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, इसको अच्छे से क्लीन किया मैंने। मेरे सारे ही काम हैं 11:30 तक हो गए थे, हो सकता है 10 मिनट और हो गया होगा। बस इसी के साथ मैं रुचिका अपना छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे काम करने का तरीका, मेरे कहने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, सभी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लाइक भी करते हैं, आप कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन पहले शेयर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आजकल थोड़े से मामूली से कम हो गए हैं। ज़्यादा तो कम नहीं हुए, मामूली से कम हुए। मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। अपना प्यार ऐसे ही 4-5 गुना 100 गुना देते रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।
रुचिका की लाइफ स्टाइल आपकी और मेरी सेम लाइफ स्टाइल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। बाय बाय।